ओके देखिएगा सर यहाँ पे ये कंपाउंड है, इसका आपका आईयूपैक नाम लिखना है। लिगेंड्स इसमें आपको कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? NH3 जिसको हम लोग एमाइन बोलते हैं और NO2 जिसको हम नाइट्रिटो N बोलते हैं। चेक कर लो, अरे कहते कि नहीं कहते? वही तरीका आपका, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए कोबाल्ट का, उसके बाद आईयूपैक लिखेंगे। तो पहले वाले के लिए बात हो रही है, X हो गया कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर। अमोनिया क्योंकि न्यूट्रल एलिमेंट होता है तो उनका चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेंगे? 0। अमोनिया तो न्यूट्रल एलिमेंट यू कैन सी। और NO2 नंबर कितना होता है? -1 इजिकल टू 0 आ गया। बोलो तो कितना आ रहा है ये? ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है 3। ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है 3। चलिए भाई, अब इसमें जो ये ब्रैकेट वाली चीज़ है, इसमें हमेशा पहले किसका नाम आता है? लिगेंड का। ये अमाइन है और ये नाइट्रिटो N है। अल्फाबेट में जिसका नाम पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा। तो क्या हो गया बोलो? 3 बार है ट्राई। अमाइन के लिए डबल M आता है, ट्राई अमाइन, फिर ट्राई नाइट्रिटो, ट्राई नाइट्रिटो N, ट्राई नाइट्रिटो N। देखो ट्राई अमाइन, ट्राई नाइट्रिटो N और कोबाल्ट। और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? रोमन लेटर्स में क्या लिख देते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर है 3rd। ये इसका नाम है। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। यस एंड नो? यस सर। चलिए सर सेकंड बताएंगे। देखो जरा गौर करो, यहाँ सब लोग देखो, क्या दोनों कंपाउंड्स में इस चीज का अंतर है? बस NO2 क्या होता है सर? नाइट्रिटो N होता है सर। और ONO क्या होता है सर? नाइट्रिटो O। ऐसा लिगेंड जो दो तरीके से अटैच कर सकता हो अपने आप को, एम्बिडेंट लिगेंड कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि NO2 एम्बिडेंट लिगेंड है। अगर ये NO2 लिखा है तो ये कोबाल्ट के साथ नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ेगा, और अगर ONO लिखा है मैंने इसी चीज को, तो ये कोबाल्ट के साथ किसके थ्रू जुड़ेगा? O के थ्रू। एक बारी में एक ही के थ्रू जुड़ेगा, तो सेम नाम हो जाएगा इसका भी, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा? नाइट्रिटो O आ जाएगा। ये नाइट्रिटो N है और ये नाइट्रिटो O है, बाकी सब कुछ सेम है, चेक कर लो। अरे बोलो ठीक है। तो सेकंड वाले का नाम क्या होगा? ट्राई एमाइन, ट्राई नाइट्रिटो O, और फिर क्या आ जाएगा? कोबाल्ट 3rd। ये लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम लिगेंड है, बस एम्बिडेंट लिगेंड है वो। तो नाइट्रिटो N हो गया और एक नाइट्रिटो O हो गया। 3rd ट्राई करें सब लोग। ओके 3rd वाला देखो, जैसे क्या बोले CO क्या होता है? ओहो, कोबाल्ट तो ये है भाई। सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो चीज जुड़ा होता है, सेंट्रल मेटल एटम है निकल। सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो जुड़ा होता है लिगेंड होता है। और मैं फिर बता दूं, ये कोबाल्ट नहीं है, ये है CO, जिसको हम लोग इस चैप्टर में क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन इस चैप्टर में अगर वो लिगेंड की तरह काम कर रहा है तो उसको कहते हैं कार्बोनिल। और दोनों में फर्क क्या है? कोबाल्ट ऐसे लिखते हैं, कैपिटल हो छोटा, कैपिटल C छोटा हो कोबाल्ट, और कार्बोनिल ऐसे लिखा जाए। तो बहुत बच्चे कार्बोनिल को कोबाल्ट और कोबाल्ट को कार्बोनिल समझ लेते हैं बेटा, ये गलती नहीं करेंगे। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। X हो गया निकल का। बताइए CO कैसा लिगेंड होता है? नेगेटिव बता रहे हैं, बताइए। अरे टेबल चेक कर लो, टेबल तो पढ़ के आओ। न्यूट्रल लिगेंड होता है भाई। न्यूट्रल लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इक्वल टू 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। अरे आपको पता नहीं इक्वल टू 0 क्यों लिख रहा हूं मैं? तभी जितना चार्ज होता है, चार्ज है नहीं इसके ऊपर। तो यार ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ रहा है,
ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ सकता है। अब बताओ क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा टेट्रा। टेट्रा 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 कार्बोनिल। टेट्रा कार्बोनिल निकल। और बेटा ऑक्सीडेशन नंबर 0 है वो भी लिखना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन नंबर 0 है वो भी लिखना पड़ेगा। हाँ जी, बहुत अच्छे सोचते हैं। 0 ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या लिखे, लिखना है बेटा वो भी। ओके, अब बताइए मुझे यार ये ईएन क्या होता है? ईएन सर CH2NH2 इसी को हम लोग ईएन बोलते हैं। और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है इथेन। देखो 1 हो गया पहला कार्बन, सेकंड कार्बन, ऑर्गेनिक लिगेंड है, 2 कार्बन इसलिए इथ आ गया, सिंगल बॉन्ड है एन आ गया। NH2 को एमीन बोलते हैं, पहले नंबर पे भी एमीन है, दूसरे नंबर पे भी एमीन है, तो इथेन 1,2 डाईएमीन ये इसका नाम है। और ये न्यूट्रल लिगेंड आप देख सकते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज सीखनी है आपने। क्या सीखनी है सर? अगर बेटा ईएन 2 बार आ गया तो इसका क्या नाम लिखोगे? अच्छा, जब कोई चीज 2 बार आ जाती है तो आप क्या लगाते हो आगे से? डाई लगाते हो। अगर Cl2 2 बार आ जाए तो डाई क्लोरिडो बोलोगे आप, है ना? ये तो बोलोगे नहीं बोलोगे? अगर 3 बार आ जाए ट्राई बोलोगे। सही बात। लेकिन यहाँ पे एक नई चीज सीखो। नई चीज ये है कि अगर किसी लिगेंड के नाम में, उसके नाम में डाई ट्राई वगैरह ऐसा कुछ नाम उसके नाम में इनबिल्ट हो, जैसे यार इथेन 1,2 डायमीन के नाम में पहले से क्या आ रहा है? डाई आ रहा है। एक होता है EDTA, तो EDTA का नाम क्या होता है? इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। चेक कर लो, इसके नाम में भी क्या आ रहा है? टेट्रा। तो जिस लिगेंड के नाम में डाई आ रहा हो या ट्राई आ रहा हो या टेट्रा आ रहा हो, ऐसा कुछ उसके नाम में पहले से आ रहा हो, तो क्या करना है? ऐसा लिगेंड अगर 2 बार आ जाए तो हम फिर डाई नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं लिखेंगे कि डाई इथेन 1,2 डायमीन, नाम लिखेंगे बेस। क्या लिखेंगे सर? बेस का मतलब भी 2 होता है और डाई का मतलब भी 2 होता है। और बेस कब लगाएंगे? समझ गए? किसके लिगेंड के नाम के आगे लगाएंगे? जिसके लिगेंड के नाम में पहले से क्या आ रहा हो? डाई ट्राई टेट्रा हो। कुछ लोग ध्यान नहीं दे रहे, तो इसका नाम हो जाएगा बेस। और ब्रैकेट में लिख देंगे नाम इथेन 1,2 डायमीन। ऐसी बेटा अगर 3 बार आ जाए तो ट्राई नहीं लिखेंगे, ट्रिस लिखेंगे। ट्राई नहीं लिखेंगे, ट्रिस लिखेंगे। ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन। अब अगर आपको ये बात पता है कि बेस और ट्रेस वगैरह का यूज करना है तो आप इसका नाम लिख लेंगे। चलो भाई, फोर्थ वाले का नाम लिखना है। तो कोबाल्ट है, देखो सेंट्रल मेटल, ये कार्बोनिल कोबाल्ट है, सेंट्रल मेटल एटम है। ब्रैकेट में सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम लिखा होता है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया X, ईएन लिखा है 3, और ईएन आपका न्यूट्रल लिगेंड है तो उसका चार्ज हो गया 0, इक्वल टू कितना चार्ज है इसके ऊपर? +3। तो भाई X का आ गया 3। आप हमेशा एक बात गौर करना, जहां पर भी आपका कोबाल्ट या क्रोमियम हो, सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर 3 आता है, यूजुअली 3 आता है। चलो अब बताओ क्या नाम लिखो इसका? ट्रेस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट। थर्ड, और आगे से आयन जरूर लिख देंगे क्योंकि ये आयन है। इसका नाम हो जाएगा ट्रेस इथेन 1,2 डायमीन, ट्रेस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका? 3, तो रोमन लेटर में लिख दिया थर्ड। और बेटा क्योंकि ये मॉलिक्यूल नहीं है, आयन है, तो आगे से आयन जोड़ दो, आगे से आयन जोड़ दो, ये इसका नाम हो गया। चलिए फिफ्थ वाला आप ट्राई करें। देखो फिफ्थ वाले का नाम, ऑक्सीडेशन का निकाल लो पहले फिफ्थ वाले का।
X आ गया कोबाल्ट का, 2 into -1 आ गया, 2 into -1 आ गया, इसका 2 into 0 आ गया, 2 into 0 आ गया। सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है? -2, तो +-2, इसका x, इसका 2 into -1, इसका 2 into 0, इसका 2 -2 इक्वल टू कितना? कोई चार्ज है नहीं इसके ओवरऑल, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 4 आ रहा है क्या? 4 आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 4 आ रहा है। चलो ठीक है, अब बता दो। अरे भाई अल्फाबेटिक में चलो ना, ये क्लोरिडो है, जब एक से ज्यादा लिगेंड तो भाई अल्फाबेटिक ऑर्डर में चलते हैं ना। ये बेटा क्लोरिडो है, सी से शुरू होता है, और ये इथेन 1,2 डायमीन है, ई से शुरू होता है, तो सी वाला पहले आएगा ना, जो नाम में पहले है। ठीक है, लिखो डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो, इस ब्रैकेट में इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन ब्रैकेट क्लोज, और कोबाल्ट 4, और जो ब्रैकेट के बाहर है जिसको हम काउंटरैक्ट बोलते हैं वो कौन है? सल्फेट आ गया। थोड़ा सा गैप के साथ सल्फेट लिख दोगे, थोड़ा सा गैप के साथ। और मैं फिर याद दिला दूं कि अल्फाबेट किसका लिखा जाता है? नाम का। क्योंकि ये देखो बहुत अच्छे बोलेंगे सर ये तो बेस है, डी से शुरू हो रहा है, ये डाई डी से शुरू होता है, आपने ये पहले क्यों लिखा? मैंने डाई और बेस का अल्फाबेट नहीं देखा, मैंने किसका अल्फाबेट देखा? क्लोरिडो और इथेन 1,2 डायमीन का। लिगेंड के नाम का अल्फाबेट देखना है, किसका नाम का अल्फाबेट पहले आ रहा है वो पहले लिखा जाता है। डाई ट्राई टेट्रा का अल्फाबेट नहीं देखा जाता, बताया था आपको, तो इसका नाम ये हो गया। चलिए भैया 6th वाला बता दो फटाफट, 6th वाला बता दो फटाफट। चलो भाई 6 देखते हैं, ऑक्सीडेशन में बता रहे हैं 6 आया, हाँ बिल्कुल 6 क्रोमियम का X हो गया 5 into 0, व्हाट इज द न्यूट्रल लिगेंड? Br का -1 होता है, और बाहर 2 Br है -1 इक्वल टू 0। ठीक है, बिल्कुल सही, ऑक्सीडेशन में 3 आ गया। हाँ जी बोलो दक्षी, क्या आंसर है इसका? पेंटा एक्वा, पानी को एक्वा बोलते हैं, Br को ब्रोमीडो, तो सही है। चलो पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा ब्रोमीडो, ब्रोमीडो, Br को ब्रोमीडो बोलते हैं इस चैप्टर में, ब्रोमीडो। फिर बोलो क्रोमियम, क्रोमियम क्या? थर्ड, और हाँ बाहर आया ब्रोमाइड, ये तो 2 बार आ रहा है, तो डाई ब्रोमाइड लिखे क्या? जो ब्रैकेट के बाहर है जिसको क्या बोलते हैं? काउंटर आए, वो कितनी बार भी आए उसका नाम, ये भी मैंने रूल बताया था। लेकिन तो जितने सबका नाम लिखना है, पानी 5 बार आया तो पेंटा एक्वा लिखना पड़ेगा, ये एक ही बार आया ब्रोमीडो। जो ब्रैकेट के बाहर है वो लिगेंड नहीं है, बताया था आपको, जो ब्रैकेट के बाहर है वो लिगेंड नहीं है, जो ब्रैकेट के बाहर है वो कितनी बार भी आए उसका नाम केवल एक ही बार लिखना पड़ता है, तो इसका नाम आएगा डाई ब्रोमाइड, और ब्रोमीडो नहीं आएगा। क्योंकि ब्रोमीडो क्यों आया? क्या रूल बताया था आपको कि जितने भी लिगेंड जिनके ऊपर कैसा चार्ज होता है? माइनस, देखो इसके ऊपर माइनस चार्ज है, उनका नाम किससे खत्म होता है? O से। तो Br ब्रोमाइड होता है, लेकिन यहाँ पर हमने ब्रोमीडो इसलिए बोला, ये रूल है कि अगर लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसका नाम किससे खत्म होगा? O से। तो इसको क्यों नहीं बोलते आप ब्रोमीडो फिर? क्योंकि सही है लिगेंड नहीं है, ये लिगेंड नहीं है, तो इसका नाम होगा ब्रोमाइड। थोड़ा सा गैप करके ब्रोमाइड, नॉट ब्रोमीडो, ब्रोमाइड, ये ब्रोमाइड होगा, ये ब्रोमाइड होगा, ब्रोमीडो नहीं होगा। ये बात कल हो चुकी है मेरी आपसे, और मुझे मैं रिकॉल कर रहा हूँ कि हाँ दोबारा आपको रिकॉल हो जाए। बोलो चलिए, अब अगली कहानी देखेंगे। अब आपको मैंने बताया था, आपको ये कंपाउंड को डिसोशिएट करना आता है? अरे आता नहीं आता? ब्रैकेट वाली चीज
कैसे डिसोशिएट होगा? CrH2O5 Br अलग हो जाएगा और ये दो Br अलग हो जाएंगे। जो बाद में होता है उससे कैसा चार्ज नेगेटिव आता है बाद वाले, और जो पहले होता है उसमें दो नेगेटिव है तो दो पॉजिटिव। तो भाई आपने इसको डिसोशिएट कर दिया। हमारे डब्बे पे कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। चलिए अब मैं कंपाउंड ये दे रहा हूँ K4FeCN6। अब इसको डिसोशिएट करो। डब्बे के बाहर K है 4K और वो हो गया प्लस क्योंकि पहले है, और डब्बा हो जाएगा अलग जिसको हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। डब्बा तो मैं आपके लिए बोल रहा हूँ डब्बा, लेकिन है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर। 4 पॉजिटिव तो ये क्या होगा 4, यहाँ डब्बे पे आया प्लस चार्ज, यहाँ डब्बे पे आया माइनस चार्ज। डिसोशिएट करके देखने की जरूरत भी नहीं है। डब्बा बाद में आ रहा है नेगेटिव, डब्बा कहाँ आ रहा है पहले कैसा पॉजिटिव। अब ध्यान तो सदा रूल क्या है, अभी तक जो हमने आईपैड किए वही सारे रूल हैं, बस एक रूल बदलने जा रहे हैं या ऐड होने जा रहा है। एक रूल ऐड होने जा रहा है कब? जब आपका डब्बा नेगेटिव हो, यानी कि आपका डब्बा बाद में आ रहा हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाद में आ रहा हो, तो एक रूल यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा। सारे रूल वही है, एक रूल ऐड ऑन हो जाएगा। वो रूल ये है कि आपका सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम है उसके नाम को ATE से एंड किया जाएगा। सपोज मैं Fe की जगह यहाँ पे Cr ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? Cr ले लेता हूँ। एक मिनट के लिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? Cr। अरे बोलो तो Cr। हमारे डब्बे पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। यहाँ डब्बे पे कैसा चार्ज था? क्या लिखा तुमने? सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्रोमियम ही तो होती है, लेकिन अब तुम यहाँ पर इसको क्रोमियम नहीं लिखोगे, तुम इसको लिखोगे क्रोमेट। क्या लिखोगे? क्रोमेट। बस यही रूल चेंज है। क्या रूल हो गया? द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड्स विद ATE when come when बोलो when the coordination sphere, जिसको हम डब्बा बोल रहे हैं, when the coordination sphere carries negative charge। पॉजिटिव में कुछ नहीं है, पॉजिटिव में जो मेटल एटम का नाम है वो क्रोमियम है भैया, तो क्रोमियम ही है, लेकिन ये क्रोमेट हो जाएगा अगर सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कैसा चार्ज हो? नेगेटिव चार्ज। बोलो क्लियर है? अरे आया लिखो। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज होगा तो भाई सेंट्रल मेटल एटम का नाम किससे खत्म होगा? 8 से। अब जरा कुछ मेटल एटम के मैं आपको कुछ नाम लिखा देता हूँ, उसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। जैसे बेटे Fe लिखा, सेंट्रल मेटल एटम Fe है और डब्बे पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, सेंट्रल मेटल एटम Fe है, तो उसको क्या लिखोगे? ये मेरे पास गोल्ड है, सेंट्रल मेटल एटम, तो क्या लिखोगे? Ag है, तो क्या लिख दोगे? है ना? तो अगर Fe है तो इसको लिखोगे फेरेट। क्या लिखोगे? फेरेट। द लैटिन नेम ऑफ आयरन इज फेरिकम, जब इसका सिंबल Fe होता है। आयरन तो I से शुरू होता है, तो I सिंबल क्यों नहीं है? Fe क्यों है? क्योंकि इसका जो नाम है लैटिन भाषा में वो किससे शुरू होता है? Fe। इसको क्या बोलोगे? ऑरेट। ऑरेट, बिल्कुल ऑरेट। गोल्ड, सिल्वर, अर्जेंटेट, सिल्वरेट ही लिखेंगे, सिल्वरेट नहीं अर्जेंटेट। कॉपर तो इजी है, कॉपर को लिखोगे क्यूपरेट। बाकी निकल है तो निकलेट, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, बाकी निकल। जिंक है तो जिंकेट, मर्क्यूरी तो मर्क्यूरेट। आया समझ में? लेकिन ये 2-3 थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें बच्चे गलती करते हैं। आयरनेट लिख देते हैं, जबकि फेरेट होना है, गोल्डेट लिख देते हैं, ऑरेट होना है, अर्जेंटेट होना है, क्यूपरेट। ठीक? कब? जब डब्बे पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज हो। अब मैं आपको वही कंपाउंड बताने जा रहा हूँ जहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव चार्ज होगा। चलो जल्दी बोलो।
ओके लिसन, 3 आ गए। आईपैक नेम लिखना है आपको। जो काउंटर आयन है, यहाँ सोडियम है, पोटेशियम है, पोटेशियम है। एल्कली मेटल्स, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 1 लेना है। 1 होता है इनका ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज, बिकॉज दे कैरी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज करके +1 चार्ज एक्वायर कर सकते हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर 1 लेना है। 3 to 1, 3 और 3 to 1 इसका X, 3 into -2। C2O4 को कहते हैं ऑक्सीलेटो, और उसके ऊपर -2 चार्ज होता है, चेक कर लीजिए। C2O4 2 नेगेटिव, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्स। याद होगा आपको, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ऑक्स। पूरी मैंने सीरीज में लिखा है, चेक करना। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2। सॉल्व किया, 3 आ गया। सोडियम, सोडियम एक ही बार लिखेंगे, ट्राइऑक्सिलेटो, ट्राइऑक्सिलेटो, फेरेट। पॉइंट टू बी नोटेड, आयरन नहीं आया, फेरेट, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन स्टेप बाद में है, यानी कि इट कैरीज नेगेटिव चार्ज, एंड इफ इट कैरीज नेगेटिव चार्ज, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड्स विद 8, एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग फेरेट। बोलो, आया समझ में फेरेट की नहीं आया? चलिए सेकंड, 3 to 1 X, 5 into -1, चेक कर लो। NO, NO को कहते हैं नाइट्रोसिल, न्यूट्रल लिगेंड होता है, सीरीज में चेक करो। अरे चेक तो कर लिया दो बार। अब NO तुम कहोगे सर NO पता ही नहीं हमें, तो फिर तो नहीं हो पाएगा। CO क्या होता है, कार्बोनिल, है ना? तो NO क्या होता है, नाइट्रोसिल, न्यूट्रल लिगेंड है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। जब NO प्लस भी होता है, मैंने क्या कहा था आपको कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको NO क्या मानना है, न्यूट्रल लिगेंड। कौन, ये CN? हाँ CN है। मैंने क्या लिख दिया, ओ देखो कार्बोनिल, अच्छा दिमाग में कार्बोनिल चल रहा था, सॉरी यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा, ये मैंने गलती से लिख दिया, पेंटा साइनिडो होना चाहिए, कार्बोनिल लिख दिया। पेंटा क्या होना चाहिए भाई, देखो यहाँ पे गलती हमसे भी है, पोटेशियम यहाँ आ गया, बिल्कुल सही बात है, पेंटा, और CN हो गया साइनिडो, मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया था कार्बोनिल, तो पेंटा साइनिडो होना है बेटा, क्योंकि CN को साइनिडो बोलते हैं, मैंने गलती से कार्बोनिल लिख दिया था। तो देखो पोटेशियम, ये साइनिडो, C से शुरू हो रहा है ना, और N होता है नाइट्रोसिल, न्यूट्रल लिगेंड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो ये 0 आया। साइनिडो -1 होता है, 5 साइनिडो, नाम आ गया पोटेशियम, पेंटासाइनिडो। और ये भी आपको बताया था काउंटर आयन का नाम थोड़ा सा हटके लिखना होता है, और बाकी चीज को आप हमेशा मिला के लिखा करो। जैसे ये लिखा है तो इसको ऐसे लिखना चाहिए, पेंटासाइनिडो, और फिर कौन आ रहा है, नाइट्रोसिल, बिल्कुल मिला के लिखो, नाइट्रोसिल, फिर कोबाल्ट टेट होगा, कोबाल्टेट होगा ना, क्यों होगा कोबाल्टेट, यस, क्योंकि हमारा काउंटर आयन जो है वो लेफ्ट साइड में है, दैट इज प्लस है, और हमारा वो माइनस, तो यहाँ पर आ गया बेटा कोबाल्टेट, नॉट कोबाल्ट, कोबाल्टेट, और ऐसे लास्ट वाला 2 into 1, इसका X हो गया 4 into -1, जो गया पोटेशियम, थोड़ा सा गैप के साथ पोटेशियम, टेट्रासाइनिडो, टेट्रासाइनिडो, निकलेट, नॉट निकल, निकल नहीं, निकलेट, निकल नहीं, निकलेट, आया समझ में? तो ये बात ध्यान से समझना कि सेंट्रल मेटल एटम का नाम कब हम एज इट इज लिख देते हैं और कब हमें ATE लगाना होता है। आया बेटे, दो यहाँ पर आप देखो, दो ब्रैकेट दिख रहे हैं तुम्हें, दो डब्बे दिख रहे हैं। ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी होते हैं जिनमें दो डब्बे हो। अभी तक हमने जितने करे उसमें क्या था आपके पास, एक डब्बा था और एक डब्बे से बाहर था, या तो पहले था या तो दो डब्बे आ गए सर। तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी हमारे पास होते हैं। अब इनका आईयूपैक कैसे लिखा जाए, इनका आईयूपीएसी कैसा लिखा जाए, सारे रूल सेम, कोई दिक्कत नहीं है, रूल सारे सेम है, पर एक दो चीज जरा ध्यान से समझना। पहले वाले का ध्यान देना, इसका नाम लिखा हुआ है हेक्सामाइन, ठीक है, हेक्सामाइन,
कोबाल्ट। सर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता, तो अभी हम रैंक करेंगे, नहीं पता, ठीक है सर, ओके। अब इधर आ जाओ, दूसरे डब्बे पे आ जाओ, क्या लिखोगे? हेक्सा, हेक्सा साइनेडो क्रोमेट, क्रोमेट ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता। अब एक बात तो समझना, सर क्रोमेट क्यों? यहाँ तो हमने कोबाल्ट लिखा और यहाँ क्रोमेट। सर ये तो तब लिखते हैं जब डब्बे पे, तो आपको पता है भाई 2 डब्बे हैं, तो पहला डब्बा क्या होगा और दूसरा डब्बा नेगेटिव। और अगर दूसरा डब्बा नेगेटिव आ गया तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम 8 से एंड होगा। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत है? हेक्सामाइड कोबाल्ट, हेक्सामाइड कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ भी, और हेक्सासाइनिडो क्रोमेट। बोलो क्रोमेट का आया कॉन्सेप्ट। अब सर आपने ऑक्सीडेशन नंबर क्यों छोड़ दिया? निकाल लो, चलो निकालो। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे मुझे बताओ, आप बोलो, आपका अप्रोच क्या होगा? x मान लो, चलो मान लिया x 6 into 0 प्लस, बोलो x, अच्छा ठीक है, प्लस 6 into माइनस, अरे x 6 into 0 न्यूट्रल एटा मान गया आपकी बात, x 6 into -1 मान गया, -1 होता है इक्वल टू कितना? 0। क्या गारंटी है कि जो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वही क्रोमियम का होगा? इसका x माना तो उसका भी x मान लिया, इसका मतलब तुमने क्या मान लिया कि जो ऑक्सीडेशन नंबर इसका होगा वही ऑक्सीडेशन नंबर इसका होगा। कोई जरूरी है क्या? तो जो आप बोले कि सर लो y मान लो मान लिया y, कर लो सॉल्व। 2 वेरिएबल आ गए, एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल आ गए, कर लो सॉल्व। समझ गए मेरी बात? टेक्निकल बात समझ गए नहीं समझे? अरे समझ गया। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है सर? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इनके लिए मैं आपको बताऊंगा कि यार कुछ एलिमेंट्स के ना, कुछ सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, कुछ के फिक्स है। जैसे सर क्रोमियम का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर 3 आता है, चेक कर लो कहीं पर भी, जितने भी तुमने कंपाउंड लिखे या लिखने वाले हो, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 3 आता है, हमेशा 3 आता है। आगे समझो, कोबाल्ट का 2 आता है, 3 आता है, ज्यादातर 3 आता है। आपने सुना होगा आयरन का 2 आता है और 3 भी आता है। प्लैटिनम का या तो +2 आता है या +4 आता है। निकल का +2 आता है, जिंक का +2 आता है, सिल्वर का +1 आता है। तो कुछ ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है। अब फिक्स वाले में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि फिक्स कौन कौन है जो फिक्स है, बिल्कुल कौन कौन है? क्रोमियम कोई दिक्कत नहीं, जिंक कोई दिक्कत नहीं, सिल्वर कोई दिक्कत नहीं, निकल कोई दिक्कत नहीं। हाँ इनमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो वो हमें समझना है, क्योंकि कोबाल्ट 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, Fe 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, प्लैटिनम 2 भी हो सकता है। अब समझो कैसे लिखूंगा, कौन है सर यहाँ पे? तो ये तो पक्का गया है, ये तो पक्का 3, बोलो, क्योंकि क्रोमियम का तो 3 होता है। समझ गए? अब कौन बचा? या तो 2 होगा या तो 3। वैसे चांसेस 3 के ज़्यादा है क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होता है, पर चलो करके देखते हैं कैसे निकालें सर। इसका मुझे ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता, एक का तो पता लग गया ना मुझे, आपको वो तो फिक्स हो गया सर। नहीं अरे बोलो सर ठीक है। अब इसका x मान लो, 6 into 0 प्लस इसका कितना होता है? 3 होता है, प्लस 6 into -1 इक्वल टू 0। पता होता है x कितना आ गया? 3 आ गया। लीजिए सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 3 आ गया, आया। यानी कि मुझे एक पता था, दूसरा निकाल लिया, एक पता था, दूसरा निकाल लिया। बोलो आ गया कि नहीं आया? तो ये भी नोट कर लेना कहीं पे साइड में। अब सेकंड बताओ, सेकंड बताओ क्या लिखो? ईएन आ गया 3 बार, ईएन के नाम में डाई आता है और ये आ रहा है 3 बार, तो क्या लिखो बोलो?
ट्रेस ट्रेस ब्रैकेट में इथेन 1 to डायमाइन, इथेन 1 to डायमीन, ये आ गया सर। लो सर, कोबाल्ट, कोबाल्टेट तो नहीं आएगा है, कोबाल्ट, ठीक है। आगे चलो, इधर बढ़ो, ये तो ऐसे ही हो गया सर। क्या बोले, हेक्सा, अच्छा कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन में भी तो लिखोगे ऑक्सीडेशन, और फिर क्या आएगा, हेक्सासाइनिडो, बहुत बढ़िया, क्रोमेट, हेक्सासाइनिडो क्रोमेट, और ब्रैकेट में क्या, बिल्कुल यार, क्रोमियम है तो थर्ड ही आना है यार, क्रोमियम है तो थर्ड ही आना है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। लो सर, और यहाँ 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, निकाल के बताओ, आप निकाल के बताओ 2 है या 3। सही बता रहे हैं कि यहाँ पर सेकेंड वाले कंपाउंड में भी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन में 3 आ रहा है, उसका तो 3 है ही, इसका भी 3 आ रहा है, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसका x मान लिया, इसका 0 हो जाएगा, इसका 3 पता ही है, इसका 6 × -1 करके सॉल्व करा, 3 आ गया। लास्ट वाला क्वेश्चन करें, और ऑक्सीडेशन नंबर की चिंता ना करें, क्योंकि दोनों जगह जिंक है, और जिंक का कितना होना है, बोलिए क्या लिखो, टेट्रामाइन, टेट्रा में डबल है तो सिंगल है, अमोनिया को अमाइन बोलते हैं, डबल एम आता है, टेट्रामाइन, जिंक, सेकेंड, उधर बोलो, टेट्रा, टेट्रा क्लोरिडो, 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 बोलो जोर से, बहुत बढ़िया, जिंकेट। आगे कहानी समझ लो बच्चों, ये लीजिए सर, तो ये हमने आई पैक कर लिया, और ये नोट कर लेना ऑक्सीडेशन नंबर। अब आगे क्या है बच्चों, अभी आपको नाम दे रखा होगा, अभी हम नाम लिख रहे थे ना, आपको फॉर्मूला दिया हुआ था, और आप क्या लिख रहे थे, उल्टा कर दो, नाम दे रखा हो और आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना हो, तो कैसे करेंगे, ये आसान है, खैर आसान तो वो भी है, बट इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब समझो, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक ही चीज़ से समझ जाना। मैंने लिखा, राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड पोटेशियम हेक्सा साइनिडो पैरेट थर्ड। लो सर, मैंने कहा ये कंपाउंड है पोटेशियम हेक्सा साइनिडो पैरेट थर्ड, और आपको इसका क्या लिखना है, क्या बनाना है, फॉर्मूला। सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम ढूंढो, ओए पोटेशियम, क्या बात, अरे अरे भैया, सेंट्रल मेटल एटम ये है जिसके बगल में क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन नंबर, और पोटेशियम तुम्हें दिख रहा है, ये डब्बे के बाहर है। सेंट्रल मेटल एटम वो होती है जो ऑक्सीडेशन नंबर के सामने लिखा हुआ है, पोटेशियम कैसे बोल रहे हो सेंट्रल मेटल एटम, गलती नहीं करना। चलो, तो सेंट्रल मेटल एटम कौन है, Fe, और इसके साथ में जुड़े होंगे लिगेंड्स, कौन है लिगेंड्स, साइनिडो, कितने, 6, CN6, बढ़िया, हो गया, डब्बा हो गया बंद। अब पोटेशियम लिखा है सर, तो पोटेशियम देखो थोड़ा गैप के साथ है, तो पोटेशियम डब्बे से बाहर है, पहले है, तो पोटेशियम आ गया बाहर, वो दिक्कत, बन गया फॉर्मूला नहीं। अब इसमें थोड़ा सा कमी है, याद करो, काउंटर आए जो डब्बे से बाहर हो, उसका नंबर कितना भी हो, नाम उसका एक बार लिखते हैं, तो आपने क्या लिखा है, अगर ये K2 होता तो भी पोटेशियम, अगर ये K3 होता तो क्या गारंटी कि ये K है या K2 है, K3 या K4 है, क्योंकि नाम में तो हमेशा एक ही बार लिखते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, तो भाई साहब अभी K का नंबर पता करना बाकी है, दैट्स इट।
अभी के बाहर 1 होगा तो भी पोटेशियम आता है, 2 होगा तो भी पोटेशियम आता है, काउंटर आयन की कहानी है। तो आप क्या करें सर, इसका नंबर x मान लो, मान लिया, अरे मान लिया, बहुत आसान है। देखो x पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है, शाबाश 1 होता है, इसको क्या हो गया, क्या खा के आएगी, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है भाई, अभी बताया इतनी मेटल का Fe का दे रखा है। जब हम नाम लिखते हैं तो हम सेंट्रल मेटल नंबर निकालते हैं, अरे दे रखा है भाई, देखा कितना 3 6 into -1 इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है 0, निकाल लो x आ गया 3। अब बताओ तो भाई सर एक्यूरेट फॉर्मूला क्या होगा, इसका मतलब हमारे पास जो एक्यूरेट फॉर्मूला आया वो आया है K3 FeCN होल 6। ये है काम, कुछ भी नहीं है, नाम दे रखा है उसी को उठा के रख दो, बस काउंटर आयन जो ब्रैकेट के बाहर है उसका नंबर पता करना पड़ेगा, उसको x मान के सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सोडियम हेक्साफ्लोरिडो सिलिकेट, सिलिकेट क्या हो भाई, सिलिकॉन, बढ़िया। ये हो गया सेंटर मेटल, सिलिकॉन आ गई, हेक्साफ्लोरिडो F आ गए 6 बार, डब्बा हो गया बंद, लिखा है सोडियम, बाहर आ गया सोडियम, बाहर सोडियम आ गया। अब इसका नंबर पता करना है यार, तो x मान लो भाई, तो x इंटू 1, सिलिकॉन का 4 है, फ्लोरीन का कितना होता है भाई, बिल्कुल जितने हैलोजन है फ्लोरीन क्लोरीन सबका -1, कितना आ गया सर, 2 आ रहा है सर। तो भाई फॉर्मूला हमारे पास हो गया, फॉर्मूला हो गया Na2 SiF6। आगे समझ में बात, अरे बोलो आगे से बात, ठीक सुनिए सर, देखो भाई इसका तुम्हें फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, ये क्या आ गया, आयन, आयन लिखा हुआ है, चलो देखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम क्रोमियम, थायोसाइनेटो है SCN, और पेंटा एक्वा है, तो पेंटा एक्वा मतलब 5 बार पानी आ गया, और थायोसाइनेटो क्या होता है भाई, SCN, वेरी गुड SCN। अब भाई इसमें काउंटर आयन नहीं है, पेंटा एक्वा ये आपका लिगेंड है, थायोसाइनेटो भी लिगेंड है, आयन लिख रहा है सब ये, तो जब आयन लिख रहा है तो सब इसके ऊपर क्या होगा, अच्छा चार्ज होगा, उस चार्ज को x मान लो। अगर काउंटर आयन है हम उसके नंबर को x मान रहे, अरे मान रहे, लेकिन अगर क्या है आयन है तो चार्ज होगा पक्का, तो चार्ज को x मान लो। अब ये बताओ कैलकुलेट करने से पहले मुझे ये चार्ज प्लस में आएगा माइनस में आएगा, बता सकते हो बिना कैलकुलेटर, हाँ प्लस में, कैसे पता आपको, सर क्रोमेट नहीं है ना, क्रोमेट होता तो ये माइनस में होता चार्ज, तो ये डब्बा माइनस होता था, क्रोमियम आ रहा है इसका मतलब चार्ज जो भी आएगा प्लस में आएगा, निकाल के देखो, तो क्रोमियम का आ गया 3, ऑक्सीजन 3 आ गया, पानी होता है न्यूट्रल, अरे थायोसाइनेटो कितना होता है -1 होता है भाई साहब, इक्वल टू x आ जाएगा, तो x आ गया भाई साहब 2, प्लस का आ रहा है 2, प्लस का 2 आ रहा है सर, तो ये आ गया CrH2O होल 5 SCl, और सर इसकी पावर आ जाएगी +2, ठीक है। ये रहा हमारा कंपाउंड, और इसका तुम्हें लिखना है फॉर्मूला, ये बड़ा अच्छा है, ध्यान दें। आप इसमें कुछ अलग सी बात नोटिस कर रहे हैं, मुझे अलग सी बात नोटिस नहीं कर रहे सर, इसमें खास बात हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं
कि सेंट्रल मेटल एटम Fe है, फेरेट आ रहा है तो Fe है, और ये ब्रैकेट के बाहर भी कौन है, आयरन, ये भी Fe है, यानी कि काउंटर आयन, ये काउंटर आयन है सर जी, देखो गैप है थोड़ा सा, ये काउंटर आयन है सर जी, और ये आपका डब्बा है, तो डब्बे में सेंट्रल मेटल एटम कौन है, Fe, और डब्बे के बाहर जो काउंटर है वो भी कौन है, Fe। बोलो ठीक है। इन्होंने काउंटर आयन का भी क्या दे दिया, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, कैसे करें सर? सर इसका मतलब होता है Fe3+, अरे बोलो, इसका मतलब होता है Fe3+, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? इसको देखो कैसे बनाना है, इसका अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसको क्या लिखूं, साइनिडो 6 बार और फेरेट FeCN होल 6, और भाई इस पे कुछ चार्ज होगा पक्का, 400 होगा ही, और वो भी नेगेटिव होगा, ये भी पक्का है। निकाल लेते हैं कितना है इसका ऑक्सीडेशन, 2, इसका 2 है ना, 6 इंटू -1 इक्वल टू x, x कितना आ गया, -4, अरे -4 आएगा नहीं आएगा, देख लो ध्यान से, देखो आयरन थर्ड Fe3+, और हेक्सासाइनिडो Fe, और फेरेट तो चार्ज होगा कुछ, नेगेटिव होगा, ये भी तय है, मैंने x मान लिया, निकल गया, यानी कि ये बन गया मेरा क्या, ये बन गया मेरा FeCN होल 6 की पावर -1। और ये बोलो, तुम केवल कॉपी कर रहे हो, समझ नहीं रहे, यानी कि बेटे एक आयन मेरा ये आ गया, मतलब एक ये है मेरा काउंटर आयन, और ये है मेरा डब्बा, कोऑर्डिनेशन स्टेप, ये मेरा डब्बा आ गया। बोलो क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है? आप जब फॉर्मूला बनाते हो तो आपको पता है ना, आप इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखते हो, इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखते हो, मालूम है कि नहीं मालूम है? A+2 और B-3, इसका फॉर्मूला बनाओ, A बोलो A3, अरे बोलो, इसकी वैलेंसी इसकी वैलेंसी इसकी, ऐसे तो बनता है फॉर्मूला। आप बताओ तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, Fe है और डब्बा है FeCN होल 6 डब्बा, तो भाई इसकी वैलेंसी 3 है, यहाँ फिट कर दो, और उसकी 4 है, यहाँ फिट कर दो। आया समझ में? ये थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच, ये है इस कंपाउंड का फॉर्मूला, Fe ये रहा, और ये डब्बा ये रहा, इसका वैलेंस इधर भेज दो, इसका इधर भेज दो, ऐसे ही बनता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच मैंने यहाँ पे लगाया केवल इस क्वेश्चन के लिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, आया? अदरवाइज स्मूथली निकल जा रहा है सब कुछ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना।